द नॉलेज लाइब्रेरी डेली करंट अफेयर्स ब्रेकिंग न्यूज 26 अक्टूबर 2023। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने अहमदाबाद में वस्त्रपुर हाट में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नई दिल्ली पहुंचने के लिए देश भर में चल रही अमृत कलश विशेष ट्रेनों की संख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी के लखा मेला के भरत मिलाप से तस्वीरें साझा की। सरकार ने वर्तमान रबी मौसम के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गोवा में पनाजी में अपने सहयोगियों के साथ भाजपा विधायकों के साथ बैठक की। शिक्षा मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया कि एनसर्ट ने चंद्रयान-3 पर 10 विशेष मॉड्यूल तैयार किए हैं, जो इस मिशन के विभिन्न पहलुओं का व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं, जिसमें वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक शामिल है और सामाजिक पहलू। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सामना की गई चुनौतियों का समाधान करने के लिए 5G हैकथॉन विमर्श 2023 का संचालन करने के लिए BPRD दिल्ली सीमा शुल्क निवारक क्षेत्र 328 किलोग्राम मादक दवाओं को नष्ट कर देता है। विशेष अभियान 3.0 के तहत नई दिल्ली में 294 करोड़ रुपए के विदेशी मूल के सिगरेट के 80 लाख लाठी। गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों की एक रोमांचक श्रृंखला में देश भर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रदर्शन जारी रखते हैं। इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल गोवा के फतौड़ा में किया जाएगा। PCI प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्देश देता है, जिसका प्रबंधन सबसे कम उम्र के कर्मचारियों वाली मतदान टीमों द्वारा किया जाता है। नई दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की दूसरी बैठक चल रही है। सहयोग मंत्री अमित शाह को संबोधित करने के लिए सहकारी क्षेत्र के माध्यम से बेहतर और पारंपरिक बीज के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सहिष्णुता के महत्व, एक दूसरे के लिए सम्मान और सद्भाव को समझना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ IIT दिल्ली के छात्रों को संबोधित करते हैं। कहते हैं, ज्ञान और शिक्षा सबसे प्रभावशाली परिवर्तन तंत्र है। केंद्र विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत अब तक स्क्रैप निपटान से 176 करोड़ रुपए से अधिक कमाता है। PM मोदी ने राष्ट्र और 39 में क्रांति लाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर समाचार लेख साझा किया। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई। भारत कल से कुछ श्रेणियों के लिए कनाडा में वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करेगा। श्रेणियां एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर आज शाम किर्गिज गणराज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर बिश्केक पहुँचे। आइसलैंड लैंगिक भेदभाव के विरोध में एक दिन की हड़ताल पर हजारों महिलाएं। तूफान ओटिस दक्षिणी मेक्सिको के तट पर लैंडफॉल बनाता है। वार्ता खाड़ी अरब राज्य गाजा में हमास द्वारा आयोजित बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए अग्रणी है। कतर के PM शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन पुरस्कार 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार के पदक के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन कहते हैं, इजरायल अपने फैसले खुद कर सकता है, अमेरिका अपने सहयोगी का समर्थन करता है। अमेरिका ने कहा है कि गाजा में एक पूर्ण युद्ध विराम केवल हमास की मदद करेगा, क्योंकि इजरायल आतंकवादी समूह के खिलाफ एक हवाई अभियान छेड़ता है, लेकिन मानवीय ठहराव को महत्वपूर्ण सहायता देने के लिए माना जाना चाहिए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन का कहना है कि ISIS से लड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास को शामिल करने के लिए अपना दायरा चौड़ा करना चाहिए। चीन ने रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू को 3 महीने में वरिष्ठ नेता को हटा दिया। ICC मेंस क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने आज शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 309 रनों के रिकॉर्ड अंतर से नीदरलैंड को हराया। हांगझो एशियाई पैरा गेम्स भारत का पदक 15 स्वर्ण, 20 रजत और 29 कांस्य के साथ 64 तक पहुंच गया। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से हराया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।